मिस राइटर। ज़िंदगी आपके सामने वो ले आती है जिसकी कभी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। अभी कुछ सप्ताह पहले तक मैं एक कहानी की तलाश कर रही थी, और फिर मुझे जब वो कहानी मिली तो मुझे उसके बारे में बस थोड़ा ही जानने को मिल पाया। लेकिन मैं जानती थी कि मुझे वो कहानी मिल गई है जो मेरी अब तक पढ़ी गई कहानियों में सबसे ज़्यादा छू लेने वाली थी। शाम के 6:30 बज चुके थे और मैं बस ऑफिस से निकलने ही वाली थी। आज पूरा दिन मैं बहुत बिजी रही थी और अब तक मेरा सिर भी दुखने लगा था। प्रॉब्लम का एक के ऊपर एक ढेर लगता जा रहा था और मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। मेरा फ़ोन बजा, लेकिन मुझमें उसे उठाने की हिम्मत नहीं थी। फ़ोन बस बंद होने ही वाला था। मैंने अपना हाथ पॉकेट में डालकर फ़ोन अंदर डाल दिया। कुछ कदम आगे चलकर मेरे राइटर मन ने मुझे फ़ोन उठाने को उकसाया। दूसरी बार हाथ पॉकेट में डालकर मैंने बेमन से फ़ोन निकाल कर कुछ बटन दबाए। कबीर का मैसेज था, तुम्हारा मुसाफिर आ गया है। सिर दर्द बुलाकर मैंने तेज़ी से बाहर की ओर कदम बढ़ाए। इसी बीच मेरी उंगलियां तेज़ी से फ़ोन पर कुछ बटन दबा रही थी। उसे वहीं उलझाए रखना, मैं आ रही हूँ। कुछ ही पल बाद मैं कैफ़े के रास्ते पर थी। खिड़की से उसे देख मैंने अपनी चाल धीमी की और सामान्य गति से चलते हुए कैफ़े में घुसी। अंदर जाते ही मेरी नज़रें कबीर की नज़रों से मिली और मैंने सिर हिलाकर उसे थैंक्स कहा। मन ही मन अपने कपड़ों, बाल और मेकअप पर नज़र डालते हुए मैं सीधा उसकी टेबल की तरफ बढ़ गई। क्योंकि मैं लंच में भी काम कर रही थी तो निश्चिंत थी कि मेरे दांतों या कपड़ों पर खाने को कोई धब्बा नहीं लगा होगा। गहरी सांस लेकर मैं उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गई। तो मिस्टर विवान, कैसे हैं आप? मैं उसकी तरफ खुले दिल से मुस्कुराई, जैसे हम कब से इस मीटिंग की प्लानिंग कर रहे थे। उसने नज़र उठाई और कुछ पल तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। एक्सक्यूज़ मी। मैं उसकी आवाज़ से बता सकती थी कि वह यूं मेरे सामने से आकर बात करने पर हैरान रह गया था, या शायद इसलिए कि मैं उसका नाम जानती थी। अपनी टांग पर टांग रखते हुए मैं चेयर पर पीठ टिकाकर बैठ गई। पूरे विश्वास से उठाए हुए कदम ये मेरे दिल की तेज़ धड़कन की पोल उसके सामने नहीं खोलने वाले थे। आई एम सॉरी, मैंने आगे कहना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि आप तीसरी बार मुझे छोड़कर चले जाएं, हमें कुछ बात कर लेनी चाहिए। मैंने कबीर को मेरी कैप्चिनो लाने का इशारा किया। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं गया, विवान ने पहली बार मेरी आंखों में देखते हुए कहा। एक पल के लिए शांत रहने का मेरा दिखावा टूटने ही वाला था। मैं अपने हाथों की कंपन महसूस कर सकती थी। उसने अपनी नज़रें मेरी नज़रों पर टिका दी और हटाने की कोशिश भी नहीं की। उंगली की पोरों को दबाते हुए मैंने अपने हाथों को शांत रहने का निर्देश दिया। मैंने अपना सिर हिलाया, ठीक उसी तरह जब मुझे चॉकलेट कुकी की तरफ बढ़ता देख मेरी माँ सिर हिलाती थी। लेकिन आप कभी रुके भी नहीं, आप हमेशा बच निकलते थे। मैंने आंखें उस पर टिकाए हुए जवाब दिया। ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। उसके माथे पर एक लकीर उभरी। मुझे घूमना पसंद है, क्या आप यह नहीं जानती? जानती हूँ, मेरी आवाज़ कुछ धीमी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहना था। उसकी आंखें मुझ पर कुछ जादू कर रही थी और मैं पूरी तरह से सम्मोहित हो चुकी थी। वह बहुत नरम आवाज़ में बोल रहा था और मैं बेमुश्किल से ही उसे सुन पा रही थी। उसके भरे हुए होठों के हिलने से ही मैं उसकी बात का अंदाज़ा लगा पा रही थी। और आप मुझे रोकना क्यों चाहती हो? मैं उसी दुनिया में ठहर जाना चाहती थी, बहुत देर तक। लेकिन तभी एहसास हुआ कि उसे रोकने के लिए अब मुझे कुछ कहना ही होगा। मैंने अपना गला साफ किया और जोर देने के लहजे से कहा, मुझे लिखना पसंद है, शायद इसलिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। क्या आप ये नहीं जानते? वह पहली बार मुस्कुराया। वो ऐसी खास मुस्कान थी जिसे आप शायद ही जीवन में कभी देख पाते हो, मानो चट्टान के नीचे गहराई में छिपे क्रिस्टल की चमक। उस मुस्कान में वो ताकत होती है जो आपको अंदर तक बदल देती है। मेरे बारे में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, विवान ने अपना सिर हिलाते हुए ऐलान किया।
मैंने अपनी उंगलियों को आपस में गोदते हुए हाथ टेबल पर रखे। हर किसी के पास एक कहानी होती है, मैंने जोर दिया। हर कोई लेखक है। कुछ उन्हें किताबों में लिख देते हैं और कुछ दिल में छिपा कर रखते हैं। अपने जवाब पर मैं खुद ही खुश थी। और कुछ पल वहाँ खामोशी रही। हम दोनों बिना पलकें झपकाए एक दूसरे को देख रहे थे। इससे मुझे बचपन का वो खेल याद आ गया जिसे मैं अपनी बहन के साथ खेलती थी। बिना देखे ही मुझे अपने पीछे हो रही हलचल पता चल रही थी और मेरे सामने कॉफ़ी मग आ पहुंचा। आपकी कॉफ़ी। मुझे पता नहीं था कब लेकर कौन आया था, लेकिन मैं शुक्रगुजार थी कि कॉफ़ी की वजह से मुझे उस पर से नज़र हटानी नहीं पड़ी थी। और मैंने काफ़ी से एक घूंट भरा। फिर फाइनली मैंने अपनी पलकें झुकाई। मैं आगे नहीं बोलने वाली थी, बोलने की बारी अब उसकी थी। मेरे 3 गहरी सांसें लेने से पहले ही वो बोला, आपके शब्द बहुत अच्छे हैं। खामोशी को तोड़ते हुए विवान ने कहा, थैंक्स, मैंने कहा। और आपकी खासियत? मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाननी चाहती थी। वह बहुत रहस्य भरा लग रहा था, लेकिन फिर भी कमाल का था। इससे पहले कि मेरा जवाब मिल पाता, विवान का फ़ोन बज उठा। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर नंबर देखा। मुझे देखते हुए उसकी आंखों में अफसोस था। उसके चेहरे की निराशा साफ झलक रही थी। फिर वह हंसा। शायद मेरी खासियत है बच निकलना, वो बोला। निराशा किया फिर से, मैंने बुझी आवाज़ में पूछा। हमेशा। वह टेबल पर मेरी तरफ झुकते हुए फुसफुसाया। क्यों? मैंने जानना चाहा। मैं उसे यूं नहीं जाने देना चाहती थी। मैंने जब तक हो सके उसे बातों में उलझाए रखने की योजना बनाई। उसने कंधे उचकाए, उसके कोट के कंधे उसके कानों तक पहुंच रहे थे। यार, मुझे रोना आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारत थी। क्या? मुझे घूमने से प्यार है, उसने समझा। मैं एक जगह पर नहीं रुक सकता। अभी नहीं, मेरा दिमाग कह रहा था। क्या तुम मुझसे दोबारा मिलोगे? मैंने पूछा। क्यों? उसने चुनौती के अंदाज में कहा। मैंने उसी के अंदाज को पकड़ते हुए कहा, शायद तुम ही मेरी कहानी हो। मिस राइटर, उसने खड़े होते हुए कहा। मैं सच हूँ, कल्पना नहीं। हंसते हुए वह जाने लगा। मैं भी तुरंत खड़ी हुई और हल्के से उसके हाथ को पकड़ लिया। मैं मीरा, मैंने उदास होते हुए कहा। मिस राइटर नहीं। और इससे पहले कि वो जाए, मैं कैफे से बाहर निकल गई। मैं बिस्तर के किनारे अपने हाथ अपने घुटनों पर बांधे बैठा था। मेरे दिमाग में एक के बाद एक विचार भाग रहे थे। मैं बार बार हाथों में सेल फोन घुमा रहा था और फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लगा, ऊपर से नीचे, जब तक कि मुझे वो खास नंबर नहीं मिल गया जो उस वक्त मुझे चाहिए था। उधर से आवाज़ आया। गुनगुनाती आवाज़ ने मेरा नाम लिया। विवान, कैसे हो स्वीटी? कितने दिन हो गए तुमसे बात किए हुए? जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बस कुछ बिजी। उधर से गुर्राती हुई आवाज़ आई। हाँ, काम। तुम्हें बस हर समय काम ही सोचता है ना? आवाज़ में ताना महसूस किया जा सकता था। यह सच नहीं है, मैंने बहस की, लेकिन फिर भी कुछ सच तो था। मैंने जानबूझकर अपनी लाइफ को इतना बिजी कर लिया था कि दोस्तों, परिवार या कुछ और सोचने के लिए समय ही ना मिले। हर कोई किसी न किसी चीज़ से भागता रहता है और कभी कभी मैं खुद से ही दूर भाग जाना चाहता हूँ। तो इस बार आवाज़ में कुछ किसी थी। बताओ, और क्या चल रहा है? मैं सब जानना चाहती हूँ कि मेरा डार्लिंग भतीजा आखिरकार क्या कर रहा है। मैं तो भूल ही गया था। प्रिया आंटी अगर मुझे इतना नहीं चाहती तो कभी मुझे डार्लिंग ना कहती। अजीब था, उन शब्दों ने मेरी सारी झिझक दूर कर दी। मैं उन शब्दों की अहमियत समझते हुए मानो उड़ने लगा था और एहसास हुआ कि कैसे लिखे या बोले गए शब्द जहाँ सहारा दे सकते हैं वहीं तोड़ भी देते हैं। वैसे मैंने अब ध्यान आंटी पर लाते हुए कहा, आप सही कह रही थी, मैं काम में ही बिजी था। काम तो बोरिंग होता है, उन्होंने बीच में ही टोक दिया, इससे पहले कि मैं उन्हें लोन और ब्याज दर का ब्यौरा देने लगता। काम जरूरी है, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये बताओ तुम और क्या मस्ती कर रहे हो? मैं हंसा।
मस्ती के लिए समय ही कहाँ है आंटी। आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। फिल्में देखी तुमने? हाल में तो कोई नहीं। कोई बढ़िया रेस्टोरेंट? नहीं। उन्होंने निराशा से आ भरी। मैं कल्पना कर सकता था कि वह किचन टेबल पर बैठी हुई बेसब्री से अपनी उंगलियां बजा रही होंगी। मैं हंसा। वैसे मैं एक नए कैफ़े में गया था, मैंने कहा। सच में? उनकी दिलचस्पी बढ़ी। दोस्तों के साथ? उनका मतलब समझते हुए मैं हंसा। दोस्त मतलब गर्लफ्रेंड? नहीं, मैंने कहा। वहाँ की फ्रेंच रोस्ट काफ़ी बहुत बढ़िया है और मुझे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। उनके वहाँ बोलने के लिए राइडर आते हैं। उसका ख्याल आते ही मैं रुक गया। मीरा, उसका नाम मेरे लिए शाम की सुहानी हवा की तरह था। सुनने में तो मज़ेदार लग रहा है, उन्होंने कहा, लेकिन तुम अभी भी अकेले हो? ये तो मैं चाहता था ना आंटी, मैंने कहा। आपको पता है ना, मुझे दुनिया घूमना है, पूरी दुनिया को देखना है। ग्रैंड कैन्यन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और पिरामिड। उन्होंने मेरी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जानती हूँ विवान, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें कभी मौका नहीं मिल पाएगा अगर। मैंने बेचैनी में उनकी बात काट दी। लेकिन मैं कर सकता हूँ और करूँगा। कब? पता नहीं, मैंने कहा। शायद जल्दी ही। तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता? शायद, मैंने माना। शायद मैं अकेला हूँ अभी, लेकिन एक इंसान को अकेले रहना भी आना चाहिए। आशा है तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, सब अच्छा हो। पूरी दुनिया पड़ी है देखने के लिए, उन्होंने जवाब दिया। और वो कैसी होगी? मैंने उन्हें छेड़ते हुए पूछा। सिर्फ तुम जानते हुए बात।